अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो डी कॉम टू का एक चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसके ऊपर है। तो वैसे आपको पता है कि जो हमारा अब सारा ऑनलाइन सिलसिला हो गया है, तो मैंने सोचा कि एक रिकॉर्ड भी होगा और ये सारा आगे सिलसिला बढ़ेगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ओवरऑल जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको बुक से लिंक करके आपने इसमें लेना है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है इसमें क्या, इससे क्या मुराद होती है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जी हमारा जो मेन है कि एंटरप्राइजेज या जो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि बिजनेस जो है वो एक्टिविटीज़ के एतबार से तीन किस्म के होते हैं। नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर सेकंड सर्विसेज, और नंबर थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फर्स्ट जो है वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। मर्चेंडाइजिंग क्या होती है कि इट मींस के आप बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो लेते हैं और उनको आगे फरोख्त कर देते हैं, और फिर इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं वो चीज़ों को बनाती भी हैं और आगे बेचती हैं, यानी कि टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड देन टू बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। तो इस तरह से ये जो सर्विसेज हैं ये कोई चीज़ बनाती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खिदमात देती हैं और अपने सर्विस चार्जेस करती हैं। लाइक स्कूल, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये कुछ चीज़ बनाती नहीं है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो तीन तरह की हैं। एक मर्चेंडाइजिंग, जो ऐसे कारोबार जो कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और किसी की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो लेकर पैक हालत में या उनको बल्क में लेकर उनको आगे छोटे में डिस्ट्रीब्यूट करके, उसमें होल सेलर भी है, रिटेलर भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो वो जितने भी हमारे पास आते हैं ना मर्चेंडाइजिंग वाले, ये सारे चीज़ें बाइंग एंड सेलिंग को रेफर करती हैं। इसी तरह से जो सेलिंग सर्विसेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू सेल द सर्विसेज, यानी कि इसमें कोई चीज़ बनेगी नहीं या आप किसी को कोई चीज़ बना कर नहीं देते हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने उनको जो है वो एक बना देना है, ओवरऑल इसका सर्विसेज देनी है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो हैं जो रॉ मटेरियल या खाम माल को ले करके उनकी कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उनको फिनिश गुड्स के अंदर। जैसा कि अब एक टेक्सटाइल मिल की एग्जांपल ले लें, तो वो एक रॉ मटेरियल लेती है कॉटन की फॉर्म में और फिर उसको फिर यान बनाकर, या यान बना हुआ लेकर, धागा बना हुआ लेकर के चाहे उसको फिर पोलिएस्टर वाला जो है वो सारा करके प्रोसेस, तो वो आगे फिर कपड़ा बना रहे होते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ है जो कि रॉ मटेरियल लेकर उसको कन्वर्ट कर दे किसी भी बिजनेस में, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं। इसमें सर्फ बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, इसमें ऑयल मिल्स हैं, जितनी भी टेक्सटाइल है मिल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी आ जाती हैं यूनिट्स, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। वो आइटम कोई छोटा हो बड़ा हो उसमें कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि जी टर्म्स जो अब यूज़ होंगी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर, इसको समझने के लिए अकाउंटिंग में, वो कौन कौन सी होंगी। एक तो हमने एलिमेंट्स ऑफ कास्ट को समझना है कि ये कास्ट जो हमारा हिस्सा है कास्ट का, ये क्या होती है। यानी कि इसमें हम जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके ऊपर तीन हिस्से होते हैं खर्च करने के या उनको लागत आने के। कास्ट का मतलब बेसिकली लागत होता है जो बाद में किसी सॉलिड चीज़ में कन्वर्ट होकर आपको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में नज़र आती है। तो कास्ट जो है वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन नहीं है, एक्सपायर्ड पोर्शन नहीं है, बल्कि वो एक आप खर्चा कर देते हैं और आपका एक एसेट के फॉर्म में चीज़ बन जाती है, और फिर जब वो खर्च हो जाती है फिर उसको एक्सपेंस कहते हैं। दोबारा ये भी हम देखेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ कास्ट जो है वो तीन होते हैं, एक मटेरियल, एक लेबर, एक एफओएच। मटेरियल, लेबर, एफओएच क्या होते हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल जो है ये वो चीज़ है जो मेन जिसको आपने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ ले लें, जैसे धागा है उसको आपने कन्वर्ट करना है किसी और चीज़ के अंदर, फॉर्म के अंदर, उसमें बनाने हैं, कारपेट बनानी है आपने, जो है वो टेक्सटाइल में
कपड़ा बनाना है, क्लॉथ बनाना है, तो वो आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। जो चीज़ आप जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो आगे किसी और चीज़ के अंदर, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि एक फैक्ट्री की जो रॉ मटेरियल है वो किसी दूसरे के लिए एक फैक्ट्री की जो सॉरी फिनिश गुड्स है वो किसी दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन रही होती है, और ये एक प्रोसेस चलता है आगे कॉस्ट का। इसी तरह से जो हमारा सेकंड है एलिमेंट है वो लेबर है, कि बगैर लेबर के या बगैर मेहनत किए या आप कॉस्ट जो लगाएंगे उसमें वो लेबर के बगैर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी जो होती हैं इसके अंदर जो मटेरियल है उसको आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको बड़ा स्किल्स भी चाहिए होती हैं उसके लिए। तो वो जो एक लेबर का फैक्टर है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड हमारा एलिमेंट होता है कॉस्ट का। और थर्ड वन जो है कि लेबर और एफ रॉ मटेरियल के अलावा जितने भी तमाम छोटे छोटे अखराजात होते हैं उनको हम कोलेक्टिवली जिनका अहाता करना फर्दन फर्दन या वन बाय वन कंप्लीट करना मुमकिन नहीं होता, उनको फिर हम फिनिश गुड्स में डाल देते हैं। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है वो और लेबर है वो उसको अलग करके जो आप छोटे एक्सपेंसेस हैं जो अदर देन मटेरियल एंड लेबर होंगे, उन तमाम को हम वैसे तो ये 1000 से ऊपर बनते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके छोटे छोटे अखराजात, फिनिशिंग है, उसकी पैकिंग है, उसके ऊपर कटिंग है, उसके ऊपर हर चीज़ है, उसकी प्रिपरेशन तक, यानी कि आपको रेडी टू सेल करने तक बहुत सारे छोटे अखराजात आते हैं। तो उन तमाम को हम बेशक वो छोटी सी लेमिनेशन ही क्यों ना हो, तो उन तमाम को हम जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर रखेंगे, क्योंकि उनका फर्दन फर्दन तो हम फिर छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिख सकते कि 50 रुपए की फलां चीज़ है, 30 रुपए की, 10 की, 15 की। तो इस तरह से हमने एक हेड बनाया हुआ, उसके अंदर हम लिखते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के। फिर है वर्क इन प्रोसेस, कि जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, फैक्ट्री है, वहाँ पर इसको हम वर्क इन प्रोसेस को देखते हैं। ये वर्क इन प्रोसेस इज प्रोसेस कि जो चीज़ें चल रही हैं और आपका ईयर एंड हो गया, तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी तक कंटिन्यूस है उनको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। उसमें तीनों में कुछ थोड़ी थोड़ी कास्ट जो है वो बच सकती है, रॉ मटेरियल भी है, लेबर भी है, फैक्ट्री ओवरहेड है। देखिए जी, ये बेसिकली ऐसे है ना कि जो आपका जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और अगर आप महीने बाद या साल बाद या 6 महीने बाद जो भी आपका टर्म है, उसके ऊपर जब आप इसको अपने मंथ को अकाउंट्स में क्लोज करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि कुछ थोड़ा बहुत जो मटेरियल है वो प्रोसेस में होता है, लेबर भी और एफओज भी। तो वो हिस्सा कॉस्ट का जो कि प्रोसेस में है, अभी जस्ट नियर टू कंप्लीट है, उसको हम वर्क इन प्रोसेस का नाम देते हैं। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक टर्म यूज़ होती है, जिसका जो है वो मकसद है कि जो चीज़ें आप बना चुके हैं और फिर आगे बेच भी चुके हैं, जो बच जाती है उसको हम एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं। लेकिन जो बेच देते हैं हम, जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का वो हिस्सा जो आप बेच देते हो, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि उन चीज़ों की कॉस्ट जो कि सेल हो चुकी हैं, और उनको फिर हम एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं सेल के अगेंस्ट, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इसी तरह से कॉस्ट एंड एक्सपेंस में क्या फ़र्क है कि एक्सपेंस इज द पोर्शन ऑफ कॉस्ट दैट इज एक्सपायर्ड, एंड कॉस्ट जो है वो इज स्टिल टू बी यूज्ड, और उसको आप एसेट में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से ये हमारी कॉस्ट का एक्सपेंस, यानी कि हम लागत जो आती है हमारी एक चीज़ बनाने के ऊपर, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। और जब वो चीज़ आके एक्सपायर होती है, खर्च होती है, और उसमें टाइम फ्रेम भी होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि आप एक कॉस्ट लगा के बैठ जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद या कुछ अर्से बाद जो है वो आपको उसका जो है वो कंजम्पशन होती है। तो जब एक चीज़ कंज्यूम हो जाती है उसको हम एक्सपेंस कह देते हैं। तो हम एक्सपेंस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक्सपेंस इज द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारे पास एक टर्म आ जाती है। इसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है वो 3 है जी। एक मटेरियल है, मटेरियल के आगे 2 टाइप होती हैं। एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि वो जो आपने डायरेक्टली इन्वॉल्व करना है। जैसे आप एक लकड़ी का कोई चीज़ बना रहे हैं, वुडन फर्नीचर बना रहे हैं, तो उसमें जो मेन है वो वुड होगा। इसी तरह से जो साथ छोटी छोटी जो एक फिनिशिंग टच के लिए आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसी तरह से लेबर है, लेबर में कुछ स्किल्ड हैं जो कि आपको डायरेक्टली काम कर रही हैं, और वहाँ पर मशीन पर या उसकी स्किल को डायरेक्टली आपको फ़ायदा हो रहा है। और कुछ है इनडायरेक्ट है, जैसे आपकी फैक्ट्री के अंदर एक चौकीदार है या एक जो चीज़ें हैं वो साथ साथ जो है वो अकाउंटेंट है फैक्ट्री का। तो ये सारे इनडायरेक्ट हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली जो है उसके साथ हेल्प करा रहे हैं। इसी तरह से जो एक है फैक्ट्री ओवरहेड, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज अदर देन ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर मटेरियल एंड लेबर,
जो कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस है और मजमूई तौर पर कलेक्टिव नेम उनका रखा हुआ कि ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आज हमने करना है कि प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट क्या चीज़ होती है। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो बेसिकली दो जो बड़ी डायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको ऐड करके बनती है। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल मीन्स कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे मैंने पहले बताया, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर सॉरी डायरेक्ट लेबर जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि डायरेक्टली आपकी स्किल्स जिसके साथ लिंक कर रही है। तो इस तरह से प्राइम कॉस्ट जो है वो उन प्राइमरी या प्राइम कॉस्ट उसको कहते हैं जो कि जो तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं उसमें तीनों में से जो दो बड़े एलिमेंट्स हैं उनको जब ऐड अप करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है वो उस कॉस्ट को बोला जाता है जो कि डायरेक्ट लेबर और एफओएच को आती है, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी की दो कॉस्ट हैं तीन में से, लेबर और एफओएच। एफओएच मीन्स के फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल दोज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जितनी भी चीज़ें वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, लेबर हो या कोई भी चीज़ हो वो एफओएच में आएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर और एफओएच हैं, जो छोटे अखराजात हैं, उनको मिलाकर हम जब कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को, तो मटेरियल के अलावा यानी कि लेबर और एफओएच ही तो हैं दो एलिमेंट्स जिनको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो उनको हम फिर कहते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट है। तो इस तरह से दो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं ये, एक प्राइम कॉस्ट और एक है कन्वर्जन कॉस्ट। इसी तरह से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है जो कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच में आती है। यानी कि अब इसमें जो सम ऑफ ऑल थ्री एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल डीएम, डायरेक्ट लेबर डीएल एंड एफओएच जो कि हमारे पास डायरेक्टली जो है वो इसमें आएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास तीनों का, यानी कि आप अगर पहले दो को मिलाएं तो वो प्राइम कॉस्ट बनेगा, और अगर लास्ट वाले टू को मिलाएं तो वो फिर हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट बनेगी। और अगर आप इन तीनों को ऐड अप कर दें, डायरेक्ट मटेरियल को, लेबर को और एफओएच को, तो ये हमारे पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इस तरह से ये हमारा एक टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस करना था। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बात करेंगे। आप अपनी बुक्स ले लें, अरेंज कर लें, फिर नेक्स्ट बात होगी।